हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म द कॉन्सेप्ट इंजन। हम कर रहे हैं क्लास 9th की नई मैथ्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू कर दिया है। एक्सरसाइज 1.1 हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2 यानी 1.2। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, place Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at point 8, 9, 11, 9 and 11, 7। पहले देख लेते हैं पॉइंट है कहां। 11, 8, 9 की अगर हम बात करें तो देखिए x है 8, तो 8 यहां पर है और y है 9, y 9 हमारा यहां पर है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहां गया। सेकंड कोऑर्डिनेट है 11, 9, तो x की वैल्यू 11, तो 11 की तरफ जाएंगे 9, 10, 11 और 11 हमारा यहाँ है और y 9 ही है, ठीक है, तो 9 हमारा यहीं रहेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा 11, 7। अब y हमारा 11, x हमारा 11 ही रहेगा, लेकिन y चेंज हो गया, इस बार y क्या हो गया 7 हो गया, तो 7 हमारे पास यहां पर है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए। फोर्थ कोऑर्डिनेट बताने को कह रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा यहां होगा, ठीक है। एक बार इसको ग्राफ में बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा होगा यहां पर, जो कि हमारा 8 और 9। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ है, जो कि है हमारा 11 और 9। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है, जो कि है 11 और 7। और थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा ये वाला, फोर्थ कोऑर्डिनेट सॉरी, ये यही हमारा आंसर है और ये हमारा हो जाएगा 8। और y की बात करें तो y हो जाएगा 7। तो यही हमारा आंसर है। हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट पूछा गया था, फोर्थ फुट का कोऑर्डिनेट पूछा गया था, तो जो फोर्थ फुट का कोऑर्डिनेट है हमारा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 और 7, जो कि हमने अभी आंसर निकाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, इज दिस ए गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल के लिए सही स्पोर्ट है? अगर आप इस रूम को देखेंगे, अगर आप इस रूम को देख पा रहे हैं, तो यहां पर तो बेड है, ठीक है। यहां पर बाथरूम का डोर है, ठीक है, तो यहां पर हम टेबल नहीं रख सकते। यहां पर वार्डरोब है, यहां पर भी नहीं रख सकते। D1 और DR जो है, D1 और R1, यहाँ पर ये रूम का दरवाजा है, रूम का डोर है, यहाँ पर भी नहीं रख सकते। तो यही हमारे पास अच्छी स्पोर्ट बची है, मतलब यही स्पोर्ट जो हमारे पास जो बची है वो ठीक है टेबल को रखने के लिए। एक और स्पोर्ट हो सकती है, इसको इधर से उठा के हम इधर रख सकते हैं, बस यहाँ पर रख सकते हैं बस। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपकी थिंकिंग क्या है वो आप इसमें खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अब हम देखते हैं कि टेबल की लेंथ कितनी है। ये टेबल की लेंथ है, ठीक है, जो कि हमारी है 1, 2, 3, 3 यूनिट्स, ठीक है। 3 यूनिट्स हो गए हमारी टेबल की लेंथ। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, तो विड्थ हमारी हो जाएगी, यहां से यहां तक विड्थ है इसकी, तो विड्थ तो हमारी 2 यूनिट है, ठीक है, तो 2 यूनिट हो गई इसकी विड्थ। तो जो लेंथ है हमारे पास, अगर हम लिखें तो जो लेंथ है वो है हमारी 3 यूनिट्स एंड विड्थ है हमारी, या ब्रेड्थ भी हम इसको बोल सकते हैं, विच इज 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है। अब इसने पूछा है कि क्या हम थर्ड पार्ट में, इसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या हम टेबल की हाइट बता सकते हैं? तो जी नहीं, हम हाइट नहीं बता सकते। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो, बिकॉज, क्योंकि हाइट हम इसलिए नहीं बता सकते, इट इज अ
टू डी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये टू डी स्ट्रक्चर है, इसमें हमें हाइट तो दिख ही नहीं रही टेबल की, तो हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हाइट नहीं बता सकते। वी कैनोट टेल इट्स हाइट। ठीक है, ये आप अपना आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थ्री डी स्ट्रक्चर नहीं है, ये टू डी स्ट्रक्चर है। यहां से हमें इस टेबल की हाइट का पता नहीं चल रहा। ठीक है, हम इसकी विड्थ तो बता सकते हैं, लेंथ तो बता सकते हैं और विड्थ भी बता सकते हैं, लेकिन यहां से हमें हाइट का नहीं पता चलता, तो हम इस टेबल की हाइट को नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। बाथरूम का जो डोर है उसका हिंज B1 पर है। हिंज का मतलब होता है हमारा कि ये हमारा B1 है, जहां पर डोर का हुक लगा हुआ है, या पर जहां जहां पर डोर को फिट किया गया है। जो हुक डोर को घुमाता है उसी को हम हिंज बोलते हैं, जहां पर डोर को फिट करते हैं। तो आप देखिए, वो ये कह रहा है, विल इट हिट द वर्डरोब। क्या वो जब घूम के इधर आएगा, क्या वो वर्डरोब को हिट करेगा? ठीक है, यहां पर नहीं, वर्डरोब को ये हिट नहीं करेगा। ठीक है, आप उसको घुमाकर अगर इधर भी ले आएंगे तो ये वर्डरोब, या ये जो डोर है वो यहीं तक आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2.5 यूनिट का ही डोर है, यहाँ पर 1 2 और हाफ यूनिट इधर। तो जो डोर है वो यहीं तक आएगा। ठीक है, वो इसको हिट नहीं कर पाएगा, वर्डरोब को। ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे, तो आंसर में हम लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं, नो इट विल नोट हिट द डोर बिकॉज द डोर इज 2.5 units and wardrobe is 3 units away from the door। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसमें सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में ये कहता है, आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर डोर को हम वाइड कर दें तब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम डोर को वाइड कर देते हैं, देखिए मान लीजिए हम डोर को इतने की बजाय हम इतना कर दे, इतना कर देते हैं। ठीक है, यहां पर कर देते हैं इसको। यहां पर अभी ये 4 पर है, इसको हम 4.5 पर अगर कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इतना। और फिर ये किस पर टकराएगा आकर? वर्डरोब पर टकराएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस वर्डरोब को थोड़ा सा इधर खिसका देना चाहिए ताकि ये इस पर ना टकराए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा डोर भी जो है वो बड़ा बन जाएगा, और जो वार्डरोब है उससे भी नहीं टकराएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को बड़ा बनाते हैं, सपोज इसको 3 यूनिट्स का कर देते हैं, देन वी मस्ट शिफ्ट वार्डरोब बाय
0.5 यूनिट, अगर इसको हम 0.5 यूनिट इधर कर देंगे तो जो दो so that the door does not hit the wardrobe। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के लिए बोल रहा है, 0 F R P ऑफ द बाथरूम। तो देखते हैं इसके फोर कॉर्नर्स। अगर हम ओ की बात करें तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओ हमारा यहां पर है, ठीक है, ओ हमारा यहां पर है। तो ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो होगा 0 0, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एफ का कोऑर्डिनेट, ठीक है। एफ हमारा कहां पर है, यहां पर हमारा एफ है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारा एफ है। आर हमारा यहां पर है, ठीक है, और पी हमारा यहां पर नीचे है, ठीक है। आइए देख लेते हैं सबके कोऑर्डिनेट्स एक बार। एफ की अगर हम बात करेंगे तो एफ का जो कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा, अगर हम y की बात करें तो ये y में कितने पे है, देखिए अगर हम y की बात करें तो ये y में है 9 पे। लेकिन अगर अगर हम x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में ये 0 पर है, ठीक है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 0 और 9। अगर हम r की बात करें, r का क्या कोऑर्डिनेट होगा, r हमारा देख सकते हैं आप, y तो हमारा 9 है और x जो है वो हमारा -6। तो y क्या है, y हमारा 9। ऐसे ही हम p भी लिख लेते हैं, p हमारा x -6 पर है, लेकिन इस बार y कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ द शोवरिंग एरिया SHWR इन रायंस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। ये जो फोर कॉर्नर्स है हमारे पास RWSH, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें, ठीक है। फिर बताना व्हाट इज द शेप ऑफ दिस शोवरिंग एरिया, ये जो एरिया है इसकी शेप बतानी है। सबसे पहले हम शेप बताते हैं, शेप क्या है। इसके 4 आर्म्स है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, हमारी जो शेप है इसकी वो क्वाड्रिलेटरल आएगी। तो हम आंसर में लिख सकते हैं इट इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है। नेक्स्ट थिंग जो इसने हमसे पूछी है कि SHWR का हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सबसे पहले S कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो ये S कोऑर्डिनेट में अगर आप x को देखेंगे तो -6 है और y को देखेंगे तो +6 है, ठीक है। अगर हम r कोऑर्डिनेट्स देखें तो r कोऑर्डिनेट्स हमने पिछला भी बताया था, तो ये r कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -6 और 9। और अगर हम w कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो जो w कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा -2 और 9। और वहीं अगर हम h कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -3 और 6। तो हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मार्क ऑफ ए 3/2 फीट स्पेस फॉर वाश बेसिन। वाश बेसिन के लिए हम 3/2 फीट स्पेस देखेंगे। ये हमारा वाश बेसिन है, यहाँ पर हमारा वाश बेसिन है। तो अगर हम इसकी 3/2 की स्पेस देखें तो 3 हम इस तरफ से लेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 3 और 2 यूनिट हम इधर 1 और 2, तो ये 3/2 का स्पेस हो जाएगा वाश बेसिन के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वाश बेसिन के लिए देखें तो ये एरिया जो है हमारा, ये एरिया, ये वाला एरिया जो है ये वाश बेसिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, इसके हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा और एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आएगा। इसके हम अगर कोऑर्डिनेट्स लिखें तो हम ये इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं z, या फिर और दूसरा मानते हैं, इसको मानते हैं m, इसको मानते हैं n, और इसको मानते हैं k मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले। यहां पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाश बेसिन। ठीक है, वाश बेसिन का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम k का लिखेंगे तो k का क्या आएगा, k का आएगा -6 और 3, और अगर हम m का लिखेंगे तो m का आएगा -4 और 3, और अगर हम n का लिखेंगे तो n का आएगा -4 और 0, और p का अगर हम लिखेंगे तो p का आएगा -6 और 0। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए वाश बेसिन के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका, टॉयलेट के लिए जो स्पेस है वो है 2/3 का। तो हम पहले स्पेस फिक्स कर लेते हैं। तो 2 तो ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, और ये स्पेस हमारा ये बन गया। ठीक है, ये स्पेस हमारा बन गया टॉयलेट सीट के लिए। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक कोऑर्डिनेट ये होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, और ये k तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बने हैं इसको हम मान लेते हैं, इसको g मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, और इसको i कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, स्पेस फॉर द टॉयलेट, उसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने आई कोऑर्डिनेट माना है, जी कोऑर्डिनेट माना है, के माना है और एच माना है। तो आई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ काउंट करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका -6 है, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 5। ऐसे ही अगर हम जी की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -3 है, और y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 5। ऐसे ही अगर हम h की बात करें तो x कोऑर्डिनेट फिर से -3 है, और y कोऑर्डिनेट इस बार +3 हो जाएगा। k के केस में x जो है -6 है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो रियान के रूम से जो अलग जो रूम है, जो दूसरे रूम्स हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, स्पेशली डाइनिंग रूम के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये दो क्वेश्चन हमारा, रियान्स रूम डोर्स लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, यहां पर जो है ना, इधर इसको हम अगर आगे बढ़ा दें और इसको भी अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये डाइनिंग रूम है, और यहां से ही जो रैन का जो कमरा है उसका डोर खुलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर, इसके बेस्ड पे हमारा क्वेश्चन है अगला। तो आइए उसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है रायंस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट एंड 15 फीट वाइड।
जो डाइनिंग रूम है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 15 फीट तो उसकी विड्थ है, और जो लेंथ है वो 18 फीट है। तो लेंथ हम यहां से देखेंगे, ये जो पी पॉइंट है यहां से शुरू होके और ये यहाँ पर जो ए पॉइंट है यहां तक इसकी लेंथ आती है। तो ये इतनी लंबी जो है ये इसकी, ये हमारा लेंथ है, और जो कि हमारी है कितनी, 18 फीट है। ठीक है, 18 फीट ये हो गई। और ये हमारी जो है, ये है हमारी विड्थ, ये हमारी हो गई है 15 फीट। ठीक है, तो ये एक और कमरा है जो बिल्कुल रेयान के रूम के आगे ही है। ठीक है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो हमने पूरा रूम बना दिया है। पी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, पी को हमने 15 फीट एक्सटेंड करना है आगे की तरफ। ठीक है, यहीं से ए को भी एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, तो ये हमारा डाइनिंग रूम है। ठीक है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पी कोऑर्डिनेट्स, पी का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है क्या है, ये है -6 और 0। अगर हम ए कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 12 और 0, और डी कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 15। ये -15 होगा क्योंकि ये हमारी एक्स एक्सिस हमने इसको घुमा दिया थोड़ा सा उल्टा। तो ये जो है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमने इसको थोड़ा घुमा दिया है ताकि हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए और इसको आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस है, और इसमें यहां पर ये जो पॉइंट है ये है 15। ठीक है, तो वाई एक्सिस तो हमारा हो जाएगा 15 माइनस का 15, और जो एक्स एक्सिस है वो हो जाएगा हमारा -6। सॉरी, हम यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस से लिखेंगे -6, और ये जो हमारा जाएगा -15। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें ई पॉइंट की, तो ई में फिर से हमारा जो ये आएगा 12 आएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है, और वाई का कोफिशिएंट हमारे पास आएगा -15। तो हमारे हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम। ठीक है, so these are the coordinates of the dining room। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट टेबल प्राइसली सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। इस डाइनिंग रूम के सेंटर में हमें टेबल को रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी विड्थ है, इसकी जो हमारी विड्थ है वो कितनी है, यहां से यहां तक ये है 18 फीट। ठीक है, इसकी विड्थ है हमारे पास कहां पर, 15 फीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मिड पॉइंट कहां आएगा। सबसे पहले इसके मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ लेंथ, इट्स लेंथ, इसके लेंथ का अगर हम मिड पॉइंट निकाले तो हमारे पास आएगा 18 अपॉन में 2, यहां पर आ जाएगा 9। तो ये हमारा अगर यहां से 9 काउंट करें तो जो 9 है वो कहां पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर हमारा 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट ऑफ विड्थ, अगर हम विड्थ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 15 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो यहीं से अगर हम 7.5 देखें तो किस तरफ आएगा, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5 विल बी हेयर। तो ये हमारा जो है सेंटर पॉइंट है इस रूम का। ठीक है, सो दैट इज अ सेंटर। ठीक, तो सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया। अब यहां से हमें इसमें टेबल को शिफ्ट करना है, मतलब टेबल को सेट करना है यहीं पर। ठीक है,
तो अगर हम टेबल को सेट करें तो टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 फीट है। ठीक है, तो यहां से अगर हम सेट करें इसको, तो 5 फीट कहां पर आएगा, मतलब 2.5 फीट इधर आएगा और 2.5 फीट हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारा किधर आएगा, 1.5 फीट हमारा विड्थ आएगा। तो विड्थ अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक ये हमारा 1.5 है, और यहां से यहां तक ये भी हमारा 1.5 है। ठीक है, तो अगर हम इसका फर्स्ट लेग देखें तो ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, सेकंड लेग देखें तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड लेग देखें तो ये हमारा एक लेग यहाँ पर आ जाएगा और एक लेग यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सेंटर में टेबल है। ठीक है, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये एफ मान लेते हैं, यहाँ पर जी मान लेते हैं, यहाँ पर एच और यहाँ पर आई। ठीक है, तो अगर हम एफ कोऑर्डिनेट लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, इधर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। वाई तो हमारा 10 हो गया। याद रखिएगा ये हमारा वाई एक्सिस है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा तिरछा किया हुआ है इसको आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो दैट इज अवर वाई एक्सिस एंड दैट इज अवर एक्स एक्सिस, ये हमने बदला हुआ है खुद से। ठीक है, तो ये हमारे इसका अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है इस तरफ, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, ये हमारा हो जाएगा, y की बात करेंगे तो -10, और ये इधर से हमारा हो जाएगा 3, नहीं इधर से हमारा हो जाएगा 1.5। ठीक है, दैट विल बी आवर कोऑर्डिनेट। अगर हम g की बात करें तो y x जो 1.5 है और y हमारे पास है -5। और ऐसे ही अगर हम i की बात करें तो ये हमारे पास y हमारे पास -10 है और x हमारे पास है 4.5। ऐसे ही अगर हम h की बात करेंगे तो हमारे पास h कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 4.5 x कोऑर्डिनेट, और इसका y हो जाएगा -5। तो हमारे पास टेबल के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि बिल्कुल सेंटर में फिक्स है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो न्यू एनसीईआरटी हमारी मैथ्स की आई है क्लास 9th की, ये उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अपनी अगली वीडियोस में पोस्ट करते रहेंगे। तो अगर हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।